पिछले वीडियो में हम 3 नंबर सवाल तक देखे थे प्रश्नावली 8/1 का। आज आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल ये है आपका 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे बनता है। तो क्या दिया हुआ है 15 cot a बराबर कितना 8। तो 15 यहाँ गुणा में है cot a के साथ। इस 15 को उधर लेते जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब cot a बराबर कितना हो जाएगा 8/15। cot a कहने का मतलब क्या हो गया b/p आधार बटे लंब। तो b/p लिखे तो b किसके बराबर होगा 8 के। तो b बराबर कितना लिखेंगे 8 के। आप जानते हैं कि अनुपात को तोड़ते हैं तो कोई भी अनुपातिक राशि लगाते हैं, ठीक है। जैसे हम k लगा लिए हैं तथा p बराबर 15 के, जहां k अनुपातिक राशि है। ठीक, निकालने क्या कह रहा था हमको साइन a और सेक a। तो साइन a बोलने का मतलब क्या हो गया p/h। तो p तो पता है, h मालूम नहीं है। तो h मालूम नहीं है तो वही पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके h निकालते हैं। पहले पाइथागोरस प्रमेय h बराबर √p² प्लस b²। p कितना 15 के, p का स्क्वायर तो 15 के का होल स्क्वायर हो गया, प्लस b कितना है 8 के, तो 8 के का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो 15 के का होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हम याद करने के लिए कहे थे 25 तक कम से कम याद करना है, उसके आगे कम से कम 30 तक भी कर सकते हैं। तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 के स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 के स्क्वायर। 225 प्लस 64 कितना हो गया 255, हाँ 289। 5 4 9 6 2 8 289 के स्क्वायर। 289 किसका स्क्वायर होता है तो 17 का होता है। यहाँ कितना हो गया 17 के। तो पी बी एच मालूम है, निकालना क्या था हमको साइन ए और सेक। तो आइए अब निकालते हैं। अब साइन ए बराबर क्या हो गया p/h। p कितना p 15 के, h कितना 17 के कैंसिल तो 15 बटे कितना हो गया 17। और सेक ए बराबर क्या होता है h/b। तो h कितना है हमारा 17 के, b कितना है 8 के कैंसिल तो 17 बटे कितना हो गया 8। अब देखते हैं अगला सवाल 5 नंबर। क्या दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें से एक तो दिया हुआ है, तो बाकी बात 5 ठो निकालना है। तो आइए सेक थीटा बराबर कितना है 13/12। जानते हैं क्या है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है h/b। इसलिए h बराबर कितना हो गया 13 के, b बराबर कितना हो गया 12 के, जहां के अनुपातिक राशि। तो आइए h पता है b पता है c पाइथागोरस के सहारे निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय p बराबर √h²
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच कितना 13k का होल स्क्वायर माइनस बी कितना 12k का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना 169k स्क्वायर। 12 किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर क्या होगा 144k स्क्वायर। 169 में 144 घटाएंगे कितना होगा 25 फिर के स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर है 5 का, मतलब 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5k। 5k स्क्वायर करके आइए अब किसका किसका निकालते हैं। बचा है साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या होता है p बटे h। तो p कितना है 5k, h कितना है 13k, तो k कैंसिल, तो 5 बटे कितना हो गया 13। कॉस थीटा बराबर क्या होता है b बटे h, तो b कितना 12k, h कितना 13k, के कैंसिल, तो 12 बटे कितना हो गया 13। टेन थीटा बराबर क्या होता है p बटे b, लंब बटे आधार, तो p कितना है निकाले हैं 5k और b 12k, के कैंसिल, तो 5 बटे कितना हो गया 12। कॉट थीटा b बटे p, b कितना 12k, p कितना 5k है, ये कैंसिल, तो 12 बटे कितना हो गया 5। और सेक थीटा तो दिया हुआ ही है, एक बचा कौन कॉसेक थीटा बचा, उसको लिख देते हैं। कॉसेक थीटा का क्या होता है h बटे p, h कितना 13k, p कितना है 5k, के कैंसिल, तो 13 बटे 5 गया। अब देखते हैं आगे वाला सॉल्यूशन। पहले देखते हैं फर्स्ट मेथड। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो इस प्रकार के सवाल को हम दो तरीके से बनाएंगे। पहला तरीका देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ क्या है ए और बी न्यून कोण, ए यहाँ कह देते हैं बी यहाँ कह देते हैं, ये दोनों न्यून कोण हो गया। और जो बचा इसको सी बोल देते हैं, ये 90 डिग्री हो गया। तो लिखते हैं मान लिया कि त्रिभुज ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा cos ए बराबर cos बी, इसको समीकरण फर्स्ट कह देते हैं। आइए अब cos ए बराबर हम क्या जानते हैं b बटे h, cos ए बराबर b बटे h। तो ए के लिए b कौन ए सी, इसके सामने वाला p हो गया लंब हो गया, और ए सी क्या होगा आधार होगा, ये 90 डिग्री सामने कर्ण फिक्स है ये। तो कोण ए के लिए आधार कौन हो गया ए सी, और कर्ण तो फिक्स है ए बी, तथा cos बी बराबर निकालते हैं। तो cos बोले तो आधार बटे कर्ण b बटे h, तो इस कोण b के लिए आधार कौन होगा बी सी, अब कर्ण कौन होगा ए बी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, cos ए बराबर cos बी, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, ये भी बराबर होगा, इसलिए समीकरण फर्स्ट से ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटा ए बी। ठीक, यहाँ जगह का फायदा उठाते हैं। ए सी बराबर क्या होगा, ये ए बी भाग में उधर गया तो गुना में, तो बी सी बटे ए बी गुना ए बी कैंसिल, इसलिए ए सी बराबर क्या हो गया, बी सी। चलिए लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। इसलिए AC के सामने का कोण कौन सा है, कोण B, BC के सामने कौन सा कोण है, कोण A, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये बात समझ में नहीं आया कैसे, तो 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं सर्वम सम वाला चैप्टर में, क्या पढ़े थे कि अगर कोई एक त्रिभुज है और उसमें दो बराबर भुजा है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का जो कोण होगा वो आपस में बराबर होगा। तो 20 AC बराबर BC था, तो AC के सामने का कौन सा कोण है, ये B, अब BC के सामने कौन सा कोण है, A, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी कारण लिखे हैं, हम जानते हैं कि एक ही त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है, इसलिए AC के सामने कोण B और BC के सामने कोण A दोनों बराबर हो गया। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण B प्रूव हो गया। माइनस कर लीजिएगा थोड़ा सा,